अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और ये बेकरी जैसा ब्लैक फॉरेस्ट केक है। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। तो चलिए उसके लिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक केक टिन ले लेंगे जिसमें भी हमें केक बनाना है। उसे बहुत थोड़े ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर बटर पेपर लगा लेना। मैं हमेशा बनाते रहती हूँ तो मेरा केक नीचे से चिपकता नहीं है, इसलिए मैंने बटर पेपर नहीं लगाई हूँ। अब बेकरी जैसा ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए हम प्री मिक्स से बनाएंगे क्योंकि इससे बेकरी वाला टेस्ट आता है। तो हमने इसके लिए यहाँ पे 2 कप प्री मिक्स ले लिया है। प्री मिक्स आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत ही आसानी से प्री मिक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे बैटर में मैंने 1 चम्मच तेल डाली हूँ और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाल के हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना जिससे कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना हो। और इसे हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है केक में। अब हम इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो केक टिन लिया था उसके अंदर सारे बैटर को डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे बैटर को इसमें डाला है। अब हम इसे अच्छे से इक्वल करेंगे चम्मच से मिलाते हुआ। तो इस तरीके से इक्वल करने से केक की डोन शेप नहीं निकलती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे टैप टैप करेंगे जिससे कि जो भी एयर बबल हो वो निकल जाए। अब हमने गैस पे 5 मिनट पहले ही कढ़ाई को प्री हीट होने रख दिया था। अब उसके अंदर हम यहाँ पे हमारे केक को रख देंगे बेक होने के लिए। तो ये 30 से 40 मिनट लेता है। अब हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो हमेशा 20 सेंटर से ही चेक करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट का थोड़ा बेक होना बाकी रह गया था क्योंकि हमने यहाँ पे 30 मिनट में ही खोल के देख लिया था। अब हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट के बाद इसे खोल के देखेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो अब देख सकते हैं आप नाइफ़ एकदम क्लीन निकला है। तो अब हमारा यहाँ पे केक पूरी तरीके से बेक हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई से इसे निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, वरना गर्म इसमें निकालने से केक टूट जाता है। अब इस तरीके से नाइफ़ की मदद से सब तरफ से चारों तरफ से हम छुड़ा लेंगे और इसे यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए टैप टैप करके तो माशाल्लाह देखिए कितना आसानी से हमारा केक निकल गया है और कितना अच्छा इसका स्पंज बना है, बिल्कुल बेकरी वाला। तो बेकरी वाले इसी तरीके से प्री मिक्स से केक बनाते हैं, उससे केक बहुत ही अच्छा जालीदार बनता है। अब हम यहाँ पे इसकी लेयर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना केक की लेयर ठंडा होने पे ही काटना, वरना केक टूट जाता है। तो हम इसकी इसी तरीके से 3 लेयर में कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार यहाँ पे इसका स्पंज बन के तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से केक बन जाता है। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे क्रीम को व्हिप करना है। तो मैंने ये केक वाली क्रीम ली हूँ और क्रीम यहाँ पे ध्यान रहे बहुत ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए, वरना क्रीम मेल्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पे बीटर की मदद से इसे व्हिप करेंगे। तो यहाँ पे पहले बीटर को हमें पल्स मोड पे ही चलाना होगा, फिर धीरे धीरे करके हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। फाइनल में इसे 2 मिनट तक हाई स्पीड पे चलाना होता है। तो यहाँ पे क्रीम फेंटते हुआ हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं और क्रीम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिट गई है। अब हम क्रीम को साइड में रखेंगे। हमें ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए चॉकलेट चाहिए। तो मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ। ये इस तरीके से पैक में आती है और ये थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। तो यहाँ पे ये हम एक बाइट इसकी ले लेंगे। तो ये 125 ग्राम का होता है एक पीस इसका। इस तरीके से 4 पीस आते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नाइफ़ की मदद से इसे क्रश करूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने चॉकलेट को फ्रीज में रखा था। अब मैं एक और तरीका बताऊंगी जो बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये जो चिप्स की यहाँ पे हमारे पास मशीन है ना, उससे हम चॉकलेट को इस तरीके से क्रश करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे इसके बड़े बड़े चंक्स गिरते हैं और यहाँ पे केक पे वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे और जल्दी जल्दी ये इस तरीके से क्रश हो जाते हैं। तो हमने इसी तरीके से सारी चॉकलेट को क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पे केक की आइसिंग करेंगे। तो हमने एक पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया है। अब हम यहाँ पे केक की पहली लेयर लगा लेंगे।
तो हमने नीचे में बहुत थोड़ी सी क्रीम लगाई है और उसके ऊपर केक की पहली लेयर रख के यहाँ पे हम शुगर सिरप से इसे सोक करेंगे। तो यहाँ पे आधी कटोरी पानी में 2 चम्मच चीनी को डाल के मिक्स कर लेना, तो शुगर सिरप बन जाता है। अब पाइपिंग बैग की मदद से हम इस तरीके से क्रीम को लगा लेंगे और इसे लगा के अच्छे से सब तरफ इक्वल करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर लेयर पे चॉकलेट डालेंगे। आप चाहे तो चेरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी जाती है और चेरी का शुगर जाता है। तो हमने दूसरी लेयर भी इसकी इसी तरीके से सोक कर ली है। अब हम पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे और इसे भी अच्छे से इक्वल करेंगे। अगर आपके यहाँ पे चेरी खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर चेरी डालना, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे चेरी खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर चॉकलेट डाला है। तो चॉकलेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो हमने यहाँ पे चॉकलेट डाल दिया है। अब हम यहाँ पे थर्ड लेयर भी इसके ऊपर रख देंगे केक पे और इसे भी यहाँ पे सोक कर लेंगे शुगर सिरप से। तो यहाँ पे सोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में केक रख के खा सकते हैं और केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो अब हमने ऊपर के और भी इसके ऊपर क्रीम लगा ली है। अब साइड से भी हम इसे क्रीम से ढक देंगे। हमें पूरी तरीके से केक को कवर करना है और इसकी आइसिंग करना है। तो हम इसी तरीके से पाइपिंग बैग से क्रीम लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाती है। अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से स्मूथ होने तक इक्वल कर लेंगे। तो अब सारे तरफ यहाँ पे क्रीम अच्छे से लग गई है। अब हम यहाँ पे स्क्रबर की मदद से इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्रीम जो भी होंगी वो इससे निकल जाती है। तो अब हम ऊपर की भी जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे भी यहाँ पे अच्छे से इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से केक की आइसिंग हो ही गई है। अब हम यहाँ पे इसे फ्रिज में रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और फिर इसके बाद चॉकलेट से इसकी आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रिज में रखने के बाद 10 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा ली हूँ कागज़ का और इसे इस तरीके से इसके ऊपर कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा चॉकलेट से कवर होता है केक। तो मैं अब एक और तरीका बताऊँगी, ये बहुत ईजी है। इस तरीके से हल्का सा केक को उठा के चम्मच से इस तरीके से चॉकलेट डालना, तो बहुत ही आसानी से ये भी कवर हो जाता है और ये भी ईजी है, इससे भी अच्छे से कवर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे दोनों भी तरीके बता दिए हैं। अब हमने केक को सब तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है। अब जितनी भी चॉकलेट बची हुई है उसे हम ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से बची हुई चॉकलेट ऊपर इसके ऊपर डाल दी हूँ। तो यहाँ पे केक पूरा चॉकलेट से कवर हो गया है। अब मैंने यहाँ पे N1 नोज़ल लेके बस छोटे छोटे इसके ऊपर फ्लावर बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रीम ज़्यादा नहीं बची थी हमारी। छोटे छोटे फ्लावर भी इस पर माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे केक का सुंदर लुक के लिए हम इसके ऊपर चेरी लगाएंगे, जिससे कि केक हमारा बहुत ही सुंदर दिखे। तो देखिए केक हमारा पूरा तरीके से बनके तैयार है। अगर हमारी ये केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से केक बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये चॉकलेट से भरा हुआ केक है और बच्चे खा के इसे खुश हो जाएंगे। और अब मैं इसे कट करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये केक घर के लिए ही बनाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट इसका स्पॉन्ज बना है और एकदम इसकी लेयर भी आप देख सकते हैं। हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगाई है और चॉकलेट से भरा हुआ ये केक बना है। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा क्रीम खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।